ये दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, ये दिल लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इब्राहिम फिटनेस चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक फिटनेस के लिहाज तो नहीं है, लेकिन इस लिहाज से ज़रूर है कि आज सबसे पहले तो आप लोग सबको जश्न ईद मिलादुल नबी बहुत 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 मुबारक हो। जो मनाता है उसको मुबारक हो, जो नहीं मनाता अल्लाह पाक उसको भी हदायत दे। मैं कभी किसी को इस बात पे इंसिस्ट नहीं करूँगा, हर एक ने अपना हिसाब देना है, अपना जाना। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में जो दुनिया और आखिरत जो भी बनाई गई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही वसीले से बनाई गई है सदका, तो हमारा ये हक बनता है कि हम लोग उनका जश्न मनाएं और पंजाबी के में कहते हैं कि गज वज के बनाएं, ताकि सबको पता चले। और अहले ईमान तो बना ही रहे हैं, और जो बेदीने हैं, जिनका जो गैर मुस्लिम है, उनको भी पता चले कि आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन है। तो माशाल्लाह हमें हर लिहाज से बनाना चाहिए। और क्योंकि जब हम अपने ही घर के कोई बच्चा वगैरह कोई पैदा होता है, उसकी खुशियाँ तो बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं, और जब ये इस तरह की आए तो हमसे दलील मांगते हैं। बल्कि दलील तो अब बहुत पुराना हो गया, हर बंदा कहता है दलील दलील। बल्कि अब हमें ये नेक्स्ट लेवल सोचना चाहिए कि क्या मिलाद की झंडियाँ वज़ू करके लगानी चाहिए या इसी तरह ही लगाना चाहिए। तो डेफिनेटली वज़ू करके लगाना चाहिए, बाएहतराम होकर लगाना चाहिए। तो आज का एक छोटा सा मैसेज था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बाज़ार भी सज रहे हैं, खुशियां भी मनाई जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मनानी भी चाहिए और मना भी रहे हैं जिसने मनानी है। ठीक है। एक छोटा सा मैसेज मेरे लिए ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुस्तफ़ा यही है सबसे बड़ा, कि हम एक अमन से रहें और खुशहाल रहें। आज के दिन हमें एक भी किसी को, हमें अपनी ज़ात से हमें किसी ना किसी को सिर्फ एक वादा, एक छोटा सा वादा ये कर लेना चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पे कैसे चलें। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप आज के दिन कोई एक चीज़ पर भी अमल कर लें तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है, मेरी ज़िंदगी संवर सकती है। आप तक मैसेज में अल्लाह पाक ने मुझे इतना हक दिया है, ये मेरी इतनी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी और ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने ये मुझे जो फ़र्ज़ दिया और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। वो क्या ज़िम्मेदारी है कि आप करके देखें, आप करके देखें कि आप किसी को माफ़ कर कर देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौर तरीक़े ज़िंदगी में गुज़ारे हैं, हम सिर्फ़ एक अमल, अगर आपको किसी ने दुख दिया, आपकी ज़ात को दुख दिया है, तो आप उसको आज के दिन के सदक़े में उसको माफ़ करें। अगर आपने किसी से कर्ज़ लेना है, आप उसको माफ़ करके देखें। अगर आप पे कोई ज़ुल्म और सितम करता है, आपका हक़ खा रहा है, आप उसको माफ़ करके देखें। अगर कोई आपके आस-पास कोई यतीम मस्कीन है, उसके सर के ऊपर हाथ रख कर देखें। अगर आपके पास कोई गरीब है, तो आप उसकी मदद कर कर देखें। अगर आपको अल्लाह पाक ने इतनी अताअत दी है, इतना रिज़्क़ व हलाल दिया है, तो आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात ने उठानी होती है। अल्लाह पाक ने दुनिया में ड्यूटियाँ लगाई होती हैं, आपकी मेरी या किसी की भी ड्यूटियाँ लगी होती हैं, और वो ड्यूटियाँ अगर आप एहसन तरीके से निभाएंगे तो अल्लाह पाक आपका रुतबा भी बुलंद करेगा और आपके दर्जात भी बुलंद करेगा। और आपके जो वालदेन या उससे हट के जो दादा दादी नाना नानी जो दुनिया फ़ानी से गुजर चुके हैं, अल्लाह पाक उनके भी दर्जात बुलंद अता फरमाएगा। तो एक मेरा छोटा सा मैसेज था कि आप ज़रूर, आपको इस पे फोकस रखना चाहिए, आपको इसके ऊपर अमल करना चाहिए। सिर्फ मेरी एक ही दरख्वास्त है, अगर आपने कभी भी किसी का दिल दुखाया तो उससे एक माजरत करके देखें। एक मैं वाक़या आपको बताना चाहूँगा कि एक शख्स था कि एक उसको कर्ज़दार, उसने किसी को कर्ज़ दिया था, तो वो कर्ज़दार उसको सामने से मिला, तो उसने उसको बहुत ज़्यादा जो है ना डर गया, जिसने पैसे देने थे। तो जिसने पैसे देने थे वो कहता है डरता क्यों है, किधर जा रहा है? कहता मैंने आपके पैसे देने में डर रहा हूँ, तो कहीं आपसे पैसा ना माँग लें, और मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। उसने कहा जा, मैंने तुझे आज पैसे माफ़ किए। उसने कहा अरे भाई, इतनी ज़्यादा रकम आप मुझे कैसे माफ़ कर सकते हो? किसी उसने कहा कि आज मेरे बेटे की शादी है, तो आज मैं आपको माफ़ करता हूँ। तो जिसके खातिर ये दुनिया जहान बना, दोनों आसमान बने, 1,24,000 पैगम्बरों के बाद सबसे आला और आला नबी हमारा नबी, क्षमा लेकर वो आया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि दुरूद पाक का बहुत ज़्यादा विर्द करके रखें, दुरूद पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, दुरूद पाक हर टाइम पढ़ते रहना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते आपको दुरूद पाक पढ़ें। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा होने के लिए यही है। और जो मैंने एक छोटा सा मैसेज दिया, अगर आप इसके ऊपर अमल कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन अमल है और मेरे लिए अमल है। अगर कोई आपके किराएदार है तो उसके साथ आप एहसन
अपना सलूक करके देखें। अगर कोई आप ये छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, छोटे-छोटे जो हैं, कोई एक काम आज के साल, इस साल से अगले साल तक आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, मैं ये करूँगा और मैं कर सकता हूँ। और आप अपने जो इर्द-गिर्द के मज़लूम लोग हैं, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, आप जो उनके ऊपर रहम करें। आप रहम करने वाली सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। मैं आप हमेशा ये कह रहा हूँ कि ये अल्लाह पाक ने ड्यूटियाँ लगाई हैं और अल्लाह पाक ड्यूटियाँ अपने बंदों की इसी तरह ही लगाता है। आज हम हैं, कल हम नहीं हैं, लेकिन ये दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा, दुनिया का निज़ाम कभी भी नहीं ख़त्म होगा। लेकिन जो अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करता है दुनिया में और आखिरत में, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है या बहुत ज़्यादा शोहरत है, तो ये अल्लाह पाक दिलों के हाल के मुताबिक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर वो किसी कोई वालदेन की, अगर आपके, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके घर में आपके वालदेन अगर आपकी मुंतज़िर हैं कि आप उनकी खिदमत करें, तो आप सबसे पहले उनका हक़ अदा करें। वालदेन के बाद अपने बहन भाइयों में देखें, अगर कि आपके बहन भाई कमज़ोर, इतनी साख्त नहीं रखते कि फाइनेंशियली तौर पर जो हालात जा रहे हैं, आप उनकी कफ़ालत करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। उसके बाद अपने रिश्तेदारों में देखें, फिर उसके बाद आप अहले मोहल्ला में देखें, मोहल्ले वाले आपके उसके बाद हैं। उसके बाद आप इर्द-गिर्द देखें, ढूँढ कर दें। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता, तो अल्लाह पाक ये समझे कि अगर आपको ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको कोई भी ज़रूरतमंद नहीं मिलता, तो समझें कि आपसे अल्लाह पाक की ज़ात बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जी हाँ, क्योंकि जब अल्लाह पाक की ज़ात नाराज़ हो तो फिर वो ऐसा नहीं करता कि फ़ौरी तौर पे अज़ाब दे दे। अल्लाह पाक उससे नेकियां करने के अमल छीन लेता है, उसकी साख्त छीन लेता है। ये छोटे-छोटे अमल हैं। अगर आपके पास लातादाद इस तरह के लोग आ रहे हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही हुई है और आप दे रहे हैं, तो आप समझें अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा करीब हैं। क्योंकि अल्लाह ने किसी की मदद करवानी है तो वो डायरेक्ट नहीं करता। अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। अल्लाह पाक की ज़ात वहाँ से फ़रिश्ते आपको फ़ोन करी जा रहे हैं कि उस बंदे को आप उस बंदे की आप हेल्प करें, उस बंदे की हेल्प करें। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन स्पेशल अल्लाह पाक ने आपको चुना होता है। अगर आप वो कॉल अटेंड कर लेते हैं, तो अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हैं। अगर आप कॉल अटेंड नहीं करते, तो आप अल्लाह पाक वो आपकी से साख्त छीनता रहता है और आप निचले दर्जे तक आते रहते हैं। आपके नेकियां करने के जो छोटे-छोटे बहाने होते हैं, अल्लाह पाक आपसे छीन लेता है। तो मैं इख्तिताम इसी पर करूँगा कि दुरूद पाक का बहुत ज़्यादा एहतियात करें, दुरूद पाक पढ़ें, वो जितनी हो सकती है नमाज का एहतराम करेंगे। और एक जो हमारा मिसकंसेप्ट है, नाच गाना, ढोल ढप्पा ये वगैरह, इस पे काइंडली लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि ये ना करें। और सेकंड ये कि जो केक और जो हम बनाते हैं, गुम्बद खज़रा बना दिया या उसके ऊपर जश्न आज़ादी वगैरह मुबारक लिख लेते हैं, तो उसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा आप लोगों से हाथ जोड़ कर दरख्वास्त है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लिखें, गुम्बद खज़रा ना बनाएं, ताकि हम उसके ऊपर छुरी फेरते हुए हमें डर है। तो ये 2-3 साल हो गए, इस चीज़ पे काफ़ी वर्क हो रहा है। बहुत ज़्यादा उलमाए कराम ने हमारा वर्क किया है, तो उम्मीद है हम लोग इससे बाज रहेंगे। और जो हम चौकों में गाना लगाते हैं, गाने लगाकर डांस करते हैं, हमें प्लीज़ इससे भी बाज रहना चाहिए। और एक और मेरी दरख्वास्त है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो माएँ बहनें बाहर देखने निकलती हैं, बाज़ार वगैरह सजे होते हैं, तो प्लीज़ उनको टॉर्चर ना करें, उनको हरासा ना करें, हरासमेंट ना करें, उनको बदतमीज़ियाँ उनसे ना करें। आपकी माएँ बहनें हैं, हमारी भी माएँ बहनें। सिर्फ ये एक चीज़ देख लें कि आज की रात, आज का दिन बहुत ज़्यादा अफजल है, ठीक है? तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है, उनको भी खुलकर बल्कि एक सेपरेट रास्ता बनाएं अपनी माओ बहनों के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए जो बाज़ारों में निकलती हैं, उनके लिए भी रास्ता बनाएं, ताकि वो आसानी से देख सकें और आप भी देखें। आप तो अगले दिन भी जाकर देख लेंगे, लेकिन मेरी जो घर की माएँ बहनें हैं, उनके पास टाइम नहीं होता रोज़-रोज़। तो और बहनों से भी मेरी यही दरख्वास्त है, अगर आप अब भी जाएँ तो पर्दे का एहतमाम करके जाएँ। अगर आप पर्दा नहीं करती, तो आज के रात का दिन लाज़िमन पर्दा करें। इसी रात की फ़जीलत के सदक़े करें, इस दिन की फ़जीलत के सदक़े करें, इस मंथ की फ़जीलत के लिए करें। पर्दा रखें, आप भी हिफ़ाज़त में रहेंगे और जो दूसरे लोग हैं वो भी हिफ़ाज़त में रहें। तो अपना अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। अब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।